क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो इस गेम को खेलने वाले ग्रेटेस्ट एथलीट है, वो भाई अब 41 ईयर ओल्ड हो गए। अभी उनका बर्थडे था, 41 भाई, 40 भी पार कर दिया। और भाई सिवियर मिड लाइफ क्राइसिस चल रहा है भाई। अब सऊदी में रहने का मन नहीं, अब नहीं रहना भाई अरेबिया में, अब जाना है भाई। पहले तो भाई ये देखो ये क्या बढ़िया जर्सी भाई, स्पोर्टिंग लिस्बन रोनाल्डो की ऑनर की जर्सी। बट ठीक, सऊदी में रहने का मन नहीं है भाई, अब निकलना है सऊदी से। पर बात ये नहीं है, बात क्या है कि भाई सऊदी की जो लीग है वहाँ पे जो है टॉप की 4 टीम या बड़ी 4 टीम, मान 3 तो है ही, अब की हो गई अल हिलाल, हो गई अल इतिहाद, हो गई और अपनी अल नसर हो गई, और इसके साथ ही एक अल अहली। ये सारी टीम्स एक ही कंपनी ओन करती है, जो पब्लिक फंड है वहाँ का वो ओन करती है सऊदी की। तो भाई अल इतिहाद हो गई और अल हिलाल ये तो लीग जीतती रहती हैं, ट्रॉफी उठाती रहती हैं। अल नासर बेचारी हमेशा कभी सेकंड कभी थर्ड, इससे ऊपर हो ही नहीं पाती। तो इस सीज़न क्या हुआ, अल नसर ने सीज़न स्टार्ट किया और वो भाई टेबल टॉप कर रही थी, बहुत ही बढ़िया खेल रही थी, बहुत बढ़िया जीत रही है मैच ये वो। 5-6 गेम वीक पहले क्या होता है, कोलैप्स आ जाता है। माने एफकॉन चला गया, टीम बेकार खेलने लगी भाई, पॉइंट्स ड्रॉप हुए और वापस अल नसर सेकंड पे आ गई। सऊदी लीग का मसला ये है कि यहाँ पर अगर आपके पॉइंट्स ड्रॉप हो जाते हैं ना, रिकवर करना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि नीचे की जो टीम्स हैं उसको तो सब हराएंगे ही, उनको सारी टीम हरा रही होती हैं, बड़ी वाली जो ये तीनों हैं। लेकिन अगर आपको पॉइंट्स रिकवर करने तो आपको भाई टॉप वाली को ही हराना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल है वहाँ पे पॉइंट्स रिकवर करना। अगर एक बार आपने ड्रॉप कर दिया, सीजन आपका खराब शुरू हो गया, तो कई बार हो नहीं पाता है रिकवर। तो अल नसर अपना सीजन बहुत बढ़िया स्टार्ट करी थी, फिर ये कोलैप्स आ गया। अब अल इतिहाद से बेंजेमा चला जाता है अल हिलाल। ये चीज़ रोनाल्डो को फिर बॉदर करती है भाई, वो बैठ जाता है धरने पे कि भाई मैं नहीं खेलूंगा मैच, मैं नहीं खेल रहा। 2 मैच स्किप कर दिए। मेरी दिक्कत भाई यहाँ ये है कि ये सारे ड्रामे रोनाल्डो के, ये सारे करियर के ड्रामे, ऐसे टर्निंग पॉइंट जहाँ फुटबॉल से कुछ एक रंजिश बन जाती है भाई, ये वर्ल्ड कप वाले साल में क्यों आते हैं? जिस साल वर्ल्ड कप है एकदम उससे पहले ये दिक्कतें वहीं क्यों आ जाती हैं भाई? 2014 वाला वर्ल्ड कप था, उसमें घुटने में चोट लग गई थी, ऐसी चोट लग गई कि भाई समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब खेलेगा नहीं खेलेगा, वर्ल्ड कप जाएगा नहीं जाएगा, इतनी चोट लग गई। उसके बाद भाई 2018 वाला वर्ल्ड कप आया भाई, रियल मैड्रिड से कॉन्ट्रैक्ट की दिक्कत है कि अभी क्लब छोड़ देगा, अपना क्लब चाह रहा है, कहीं और दूसरी टीम ढूंढ रहा है। 2022 में वो गधे टेन हैग से लड़ाई हुई कि भाई खिलाता नहीं, बेंचिंग हुई। अब 2026 में ये नया ड्रामा। अरे भाई एक वर्ल्ड कप भाई, एक अच्छी प्रेप से, एक अच्छे मन से, अच्छी तैयारी से खेल के देखो तो सही, क्या पता बनी जाए बात। ऐसे ही रूठ के ऐसे भाई एकदम मूड खराब करके खेलने जाता है हर बार भाई। एक बार लास्ट डांस आपका, एक एक अच्छे मोड़ पे भाई, एक आप अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते, अच्छे हसीन मोड़ पर तो ले आओ इस कहानी को एक भाई। क्या है भाई, एक वर्ल्ड कप तो दे दो एक इज्जत से, एक लास्ट एक अच्छा सा खेल के चले जाओ भाई। खैर भाई, हम वापस आते हैं अपनी लिवरपूल पे, अपनी प्रीमियर लीग पे। इंग्लैंड की बातें करने में मजा आता है भाई। लिवरपूल से पहले एक बार मैनचेस्टर यूनाइटेड को देख लेते हैं। यहाँ क्या चल रहा है भाई, ये एब्सोल्यूट सिनेमा चल रहा है भाई। यहाँ फिल्में बन रही हैं, दे आर मेकिंग फिल्म्स आउट देयर भाई। ये फुटबॉल मैच नहीं खेल रहे हम, अब यहाँ सिनेमा बन रहा है भाई, थ्रिलर खेले जा रहे हैं। तीनों गेम भाई विन निकाल ली, बेहतरीन माइकल कैरिक इन फॉर्म भाई। फुलम वाले गेम में भले ही ये उतना अच्छा नहीं खेले जितना ये पिछले 2 गेम में खेले, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। दे वर्ंट आउटराइट द बेटर टीम, या मतलब बहुत ही ऐसे क्लियर नहीं था, काफ़ी एक टसल वाला गेम था। बट एक बहुत बहुत ज़रूरी रिजल्ट निकाल लिया, आपने फोर्थ पे मेंटेन किया खुद को। इनिशियल जो गोल हुआ वो फ्री किक नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है वो बात सही है। कुनिया की जो पेनल्टी अपील हुई वो पेनल्टी हटी, तो फ्री किक भी नहीं होनी चाहिए। बट वो ब्यूटीफुल डिलीवरी भाई, ब्रूनो फर्नांडिस की एब्सोल्यूट पीच भाई, व्हाट अ डिलीवरी, इट लुक्ड सो एफर्टलेस। क्या डिलीवरी थी वो, कैसेमीरो का हेडर तो ऑफ कोर्स इट द डिलीवरी फैसिलिटेटेड द हेडर, बट बहुत अच्छा हेडर था। बट व्हाट अ डिलीवरी भाई। ब्रूनो फर्नांडिस को बहुत ज़्यादा तारीफें मिली इस गेम के बाद, ही वॉज अप्रिशिएटेड अ लॉट। लोग काफ़ी मतलब उनकी ग्रेटनेस की क्या प्लेयर है लोग याद रखेंगे। मैं काफ़ी अपोनेंट्स आ रहा हूँ ब्रूनो फर्नांडिस का, मतलब आई एक्सेप्ट दैट ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। आई जस्ट डोंट कंसिडर हिम अ ग्रेट, या मतलब मैं कहीं ना कहीं मुझे खलती है उनको ग्रेट कहना। मे बी आई अग्री कि ये मेरा बायस हो सकता है कि वो यूनाइटेड के प्लेयर हैं, बट आई ऑल्सो एम बॉदर्ड बाय हिज स्टाइल ऑफ प्ले, कि वो काफ़ी वेस्टफुल है। मतलब ब्रूनो को ना काफ़ी बार डिब्रोयना से कंपेयर किया जाता था कि डिब्रोयना के साथ ये दोनों एक अटैकिंग मिडफील्डर सॉर्ट ऑफ हैं, इनको कंपेयर करो। बट डिब्रोयना यार एक टीम की कमांड लेके यार लीग तक कैरी कर लेता था, मतलब नहीं। आई थिंक ये कंपैरिजन अनफेयर है, क्योंकि टीम्स बहुत अनफेयर थी। आई एग्री कि हो सकता है ब्रूनो का कैलिबर हो, मैं कहीं ना कहीं मैं बस जस्टिफाई नहीं कर पाता हूँ कि ब्रूनो को एक बहुत अच्छे लेजेंड, या मैं आई थिंक इट्स पर्सनल फॉल्ट ऑफ माई ओन। आई एग्री कि वो बहुत ही बढ़िया है, कोई प्लेयर में कमी नहीं निकाल पाता हूँ मैं। बट ही इज़ नॉट अ प्लेयर दैट आई वुड पिक इन माई टीम इफ आई वॉज बिल्डिंग अ टीम। आई एग्री सेट पीसेस मे बी मैं डाल दूँ, बट इन जनरल ही इज़ नॉट अ प्लेयर दैट आई वुड पिक अगर मैं अपनी टीम बना रहा होता हूँ। आई प्लेयर में कोई कमी नहीं है, मैं एक कमी नहीं निकाल सकता ब्रूनो फर्नांडिस में। मे बी एटीट्यूड की कमी है, बट वो इट्स नॉट लाइक उसकी फुटबॉलिंग एबिलिटी में, जस्ट द वे ही प्लेज द गेम, वो चीज़ मुझे बॉदर करती है थोड़ी सी। बट एक चीज़ है भाई, ऑडेसिटी।
ओडेसिटी उसकी तगड़ी है भाई। अगर आप ये फुलम वाला गेम देख लो, ये गेम की स्कोरिंग शुरू भी ब्रूनो नहीं कराई, बढ़िया असिस्ट दिया, बहुत ही जबरदस्त। उसके बाद भाई फुलम ने एक बैंगर मार दिया इक्वलाइज करने के लिए। बट ओडेसिटी देखो आप भाई ब्रूनो फर्नांडिस की, लास्ट में जो उसने एक कंपोजर रख के एक डमी करी, और ये आपको एग्जाम्पल और जगह दिख जाएंगे उनके। जो एक उनका लिवरपूल वाला गोल है जिसमें कौनसा का एक मिस पास हो गया था, मिस प्लेस पास था, एक हल्का पास दे दिया था, वैन डाइक स्टेप बैक करते, क्योंकि अगर कोई भी और प्लेयर होता ना, दे वुड हैव टेकन, एक टच लेते, वो स्टेबलाइज करते खुद को, बट नॉट ब्रूनो। ब्रूनो फर्स्ट टच में शूट करता है, दैट इज हिज ऑडेसिटी। वैसे ही आपको इस तरह की चीज़ें दिख जाती हैं, बट वही उसका प्राइस ये है कि कई बार वो वेस्टफुल हो जाती है, कई बार वो हेस्टी लगती है, तो ये प्राइस है। मे बी दैट इज द रीजन कि मुझे उनका खेलने का स्टाइल बॉदर करता है। इट्स नॉट अ कमेंट कि उनकी स्किल कम है, बस इट्स जस्ट द वे ही प्लेज द गेम जो मुझे थोड़ा सा बॉदर करता है। बट या, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय हिम, इन फॉर्म, व्हाट अ प्लेयर टू हैव, लीडिंग यूनाइटेड प्रिटी वेल, काफी अच्छे से। ये मुश्किल मैच था, इसमें अच्छा भी नहीं खेले, बट एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल लिया है। एंड नाउ दे हैव सीमेंटेड, या फिर काफी एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी लेकर आ गए हैं अपनी फोर्थ में। गैप तो उतना ही है, बट वो एक स्टेबल तरीके से मेंटेन कर रहे हैं उसे, तो विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द क्लब्स मोमेंटम की उतनी वॉलिटिलिटी नहीं है, स्टेबल में आप स्टेबल हैं, तो अच्छी बात है। लिवरपूल का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम था न्यूकासल के साथ, जो कि मुश्किल गेम हो सकता था। न्यूकासल ने जल्दी गोल भी मार दिया, बट भाई एकिटीके ने चीज़ ली अपने कमांड में। एकिटीके खड़ा हुआ भाई, 2 मिनट में शानदार गोल मारे दो, और भाई गेम को वापस अपने बैलेंस में ले आया लिवरपूल के फेवर में। वर्ड्स ने भी बहुत ही अच्छा गेम खेला। लिवरपूल सेकंड हाफ में स्टार्ट करती है 2-1 की लीड से बिकॉज ऑफ एकिटीके, एंड उसके बाद पूरा गेम कंफर्ट में, कंट्रोल में। वर्ड्स का बहुत ही अच्छा गोल, विच वॉज ऑल्सो सलाह असिस्ट। सलाह की असिस्ट के बाद सलाह प्रीमियर लीग के हिस्ट्री में पहला प्लेयर बन गया जिसके गोल्स एंड असिस्ट में डबल फिगर्स हैं अगेंस्ट वन ओपोनेंट। न्यूकासल के अगेंस्ट ही हैज 10 goals and 10 assists in 19 appearances, which is the first in Premier League history, another record for Mo Salah. उसके बाद कोनाटे का भी गोल आया लास्ट में, which was एक और अच्छा मोमेंट, another good moment in the match because वो लौट कर आ रहे हैं, he just recently lost his father, so it was pretty emotional for him, काफ़ी वो रोने लगे थे। It was a good moment, अच्छी उनकी वापसी हुई है टीम में, तो मे बी इट गिव्स हिम कॉन्फिडेंस टू प्ले वेल। ये सीज़न काफ़ी टमल्टुअस रहा है, काफ़ी टर्बुलेंस में बीता है उनके लिए, कई बार गलती कर देते हैं। ऐसा स्लॉट ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, बीन एट द क्राइम सीन टू ऑफन, तो वो चीज़ शायद फिक्स होगी। मे बी दिस वॉज द थिंग दैट वाज बॉदरिंग हिम, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी दिस गोल हेल्प्स हिम गेट द कॉन्फिडेंस, या फिर एक स्टेबिलिटी लाया उनके लिए। तो इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस बाय टीम ओवरऑल। काफ़ी दिन बाद एक कन्विंसिंग सी विन दिखाई दी है लीग में। मेरे ख्याल से एस्टन विला वाला जो गेम था ना 2-0, उसके बाद से ये एक पहली ऐसी एक कन्विंसिंग विन दिखाई दी है लीग में, जहाँ पर लगा कि ठीक है स्टेबिलिटी है टीम में। इतनी रेयर हो गई ये चीज़, मैंने इमेजिन भी नहीं करा था कि ये मैं बोलूँगा कि काफ़ी दिन बाद एक कन्विंसिंग विन दिखाई दी है। पर ठीक है, ये टाइम है, आज हम इसी में जी रहे। तो भाई आगे क्या है इस वीक, हमें और क्या देखने मिलेगा? ज़्यादा अच्छे गेम्स नहीं है इस वीक, बाकी सारे गेम छोटे छोटे हैं। मुझे लगा था कि मैं आर्सेनल और सनडरलैंड वाला गेम को भी रेकमेंड करूँगा, बट सनडरलैंड यार अवे पर उतनी अच्छी टीम नहीं है, अवे पर वो स्ट्रगल करती है थोड़ा सा, तो वो गेम मेरे ख्याल से आर्सेनल जीत जाएगी। मैंने लीड्स वाला बोला था, स्टार्ट आउट वो अच्छा हुआ, बट वही यार सेट पीस से वो गेम घूम ही गया भाई पूरा। लीड्स ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, बट उसके बाद वो गेम घूम गया भाई। उसके बाद दे नेवर मैनेज टू कम बैक इनटू इट। उसके बाद तो भाई 4-0 आउट ही हो गया वो। ठीक है, होना ही था भाई, आर्सेनल बड़ी टीम है, मैं लगा था कि लीड्स अच्छा खेलेगी, करा स्टार्ट बट नहीं हो पाया। तो भाई जो बड़े गेम है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स। भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत बढ़िया फॉर्म में। स्पर्स शुरुआत में तो काफ़ी ख़राब थी, इन जनरल भी काफ़ी ख़राब रही है, बट वो लास्ट 4 गेम्स में उन्होंने रन सा बना लिया है। डॉर्टमुंड को हरा दिया था रिसेंटली, चैंपियंस लीग में अपना दूसरा मैच भी जीत गए थे, तो वो भी एक अपने कुछ तो सेमी रन पे चल रहे हैं, एक फॉर्म के रन पे चल रहे हैं। यूनाइटेड तो भाई फिल्में बना रही है, तो ये मैसिव मैच है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्स नीड एवरी विन दैट दे कैन गेट इन द लीग, दे रियली रियली डू। यूनाइटेड के लिए भी जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टॉप 4 टॉप 5 यूसीएल खेलना है भाई, यूरोप कंप्लीटली मिस आउट कर दिया, दे वांट टू प्ले। बहुत ही ज़रूरी गेम है और बहुत मज़ेदार होने वाला है। पिछला गेम ड्रॉ हो गया था जो इसी सीजन का पहला वाला था, बट दिस शुड बी एन एक्साइटिंग वॉच। यूनाइटेड अंडर कैरिक आर फायर क्रैकर, बहुत मज़ेदार। उसके बाद गेम है भाई लिवरपूल और मैन सिटी का। ये गेम भाई दुविधा है, ये गेम है गुत्थी है भाई, ये गेम मैं नहीं सुलझा सकता। क्योंकि भाई ठीक है, पिछली बार जो मैच हुआ था भाई उसमें तो भूत बना दिया था, मार मार के भाई सुखा दिया हमें। लेकिन अब भाई प्रॉब्लम ये है कि सपोर्ट किसे करना है। अगर सिटी हार गई तो भाई आर्सेनल की लीड बढ़ जाएगी, अगर लिवरपूल हार गई तो भाई टॉप 4 से फासला बढ़ जाएगा। किसे सपोर्ट करना है यार, इस गेम में करना क्या है? इस गेम की भाई रेसिपी नहीं पता मुझे, ये गेम कैसे देखा जाना है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये गेम देखने लायक होगा ये मुझे मालूम है, तो आप ज़रूर देखें। ये वीकेंड काफ़ी एक्साइटिंग है, गेम्स तो कम है, बट मैं काफ़ी दिन से रुका हुआ था इस वीकेंड के लिए, क्योंकि ये दोनों जो गेम्स हैं ना बहुत बड़े हैं, बहुत मज़ेदार गेम है, इन्हें देखने में मज़ा आएगा। बाकी गेम्स थोड़े छोटे हैं, बट ठीक है, 2 से भी काम चल जाएगा, मज़ा आएगा। अब भाई अगर एफपीएल की बात करें, तो आई नो ये वीडियो डेडलाइन के बाद आ रहा है, इट्स कमिंग आफ्टर द डेडलाइन, इट्स कमिंग ऑन द नेक्स्ट डे, लीड्स वाला गेम हो चुका है, बट इस वीक हम ट्रांसफर रोल ही करने वाले हैं।
पिछला जो गेम वीक था हमारा उसमें हमारे 68 पॉइंट्स आए थे। एकिटी के स्कोर्ड अ ब्रेस, उसके बाद ब्रूनो के 2 असिस्ट थे, हालैंड गॉट एन असिस्ट, डिसेंट रिजल्ट, स्प्रेड आउट होकर हमें रिटर्न्स मिल गए काफ़ी जगहों से। तो इट वाज अ गुड वीक, बट इस बार हम ट्रांसफर रोल करेंगे। काफ़ी पिछली बार हमने 4 ट्रांसफर करे थे एंड दिस टाइम वे रोलिंग। काफ़ी एक कॉन्ट्रास्ट है बट ठीक है। मैं होप कर रहा था कि मैं एम्बूमो या किसी आर्सेनल के थर्ड प्लेयर को लेकर आ पाऊँ फॉर गेम वीक 26, और सनडरलैंड वाला जो गेम है 26 में आर्सेनल का डबल है। तो मे बी नेक्स्ट वीक मैं फिर से ट्राई करूंगा कि आर्सेनल का एक थर्ड प्लेयर में लेकर आ पाऊँ। अभी मेरे पास राइस है और टिम्बर है, ये दोनों स्टार्ट करने चाहिए गेम्स, बट आई वुड वांट अ थर्ड कि मैं कवर कर पाऊँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा डबल है आर्सेनल का, विच यू वुड वांट। और गेम वीक 31 में उनका ब्लैंक होगा, तो उसके लिए भी थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अगर ट्रिपल अप हो जाता है। बट मे बी तब तक वाइल्ड कार्ड खेल दिया जाए। बट वो बात की बात है, इस बार ट्रांसफर हम रोल करेंगे। कैप्टन हमारा रहने वाला है ब्रूनो फर्नांडिस, क्योंकि वो एक ईजियर फिक्चर खेलते हैं अगेंस्ट स्पर्स। दैट्स एन ईजियर फिक्चर कंपेयर टू हालैंड का जो गेम है इन विच ही प्लेज अगेंस्ट लिवरपूल। सो ब्रूनो फर्नांडिस विल बी लीडिंग द टीम विद द आर्मबैंड अगेन, जो कि पिछले वीक भी अच्छा रिजल्ट लेकर आए थे। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। So that's it for today's video. I hope you liked it. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, drop a like on it, drop a comment, share this video with your friends and subscribe to the channel. And I'll try to make another one of these next week.